गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अभी सुबह 8 बजे का टाइम हो चुका है। हम आ चुके हैं अपने ईंट के भट्टे पे और अभी कुछ टाइम बाद हमारे जो काम करने वाले हैं यहाँ पे वो भी आने वाले हैं। और आजकल क्या है, बारिश बड़ी परेशान कर रही है तो डेली ये पन्नी वगैरह ढक के रखनी पड़ रही है। बट ठीक है, काम तो है, करना तो पड़ेगा, कैसे भी करो। फ्रेंड्स, आज 5वां दिन है और 5वें दिन में हमारा यहाँ का काम चल रहा है। और अभी अच्छा है कि मैं नाइट में काम करना पड़ेगा मुझे। डे में तो आज मेरा काम ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ये जो भट्टा हमने लगाया है इसको जलाना है और ये 2 दिन तक जलता है। तो नाइट में इसमें जो लकड़ियाँ पड़ी हुई है, सारी लकड़ियाँ इसमें डालनी रहती है। जलते हुए में लकड़ियाँ डालनी पड़ेगी। और इधर ही सामने एक और भट्टा लगा हुआ है, वो उस साइड में पन्नी से ढका हुआ। तो वहाँ पे भी 2 दिन का काम है, तो 4 दिन का वापस काम मिल चुका है। और 4 दिन और हम नाइट में हार्ड वर्क करेंगे। पहले हम डे में करते थे, अब हमें नाइट में करना पड़ेगा। आज का डे का काम ख़त्म हो जाएगा, आज के बाद फिर 4 दिन तक हमें नाइट में काम करना है। तो 4 दिन का और काम मिल चुका है समझो। और उसके बाद हमारे एक मित्र हैं, उनके यहाँ भी ईंट का काम चलता है, तो उनके यहाँ भी जाना है। तो 2 दिन उधर, 6 दिन कम्प्लीट ये हो जाएंगे 40 दिन के अंदर। अभी 5वां दिन है, 6 दिन और मिल जाएंगे तो हमें 11 दिन का काम मिल जाएगा। उसके बाद हम चले जाएंगे अपनी शॉप पे। और अपनी शॉप पे डे में मैं बिज़नेस भी करता हूँ, मेरी शॉप भी है इलेक्ट्रॉनिक्स की। मैंने शायद मेंशन नहीं किया, बताया नहीं आपको। और मैं अब डेली वहीं पे रहूँगा, क्योंकि मैंने अपनी शॉप छोड़ के ये काम इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं दिखा सकूँ कि यार कुछ भी पॉसिबल है इस दुनिया में, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है अगर आप चाहो तो। मैं अपनी शॉप से अच्छा खासा अर्न करता हूँ। यहाँ पे 500 रुपये पर डे है, वहाँ पे 1000 रुपये पर डे से प्लस ही काम करता हूँ। लेकिन मैं उससे छोड़ा है, मैंने अपने कंफर्ट जोन को छोड़ा है, क्योंकि लाइफ में कुछ बड़ा करने के लिए किसी एक चीज़ का त्याग करना ज़रूरी होता है। और मैंने अपनी शॉप को छोड़ना पड़ा। मुझे कोई प्रॉब्लम, अपने शॉप बंद करके यहाँ पे ये हार्ड वर्क कर रहा है, इतना परेशान हो रहा है, क्या ज़रूरत है तुझे? अच्छा खासा पैसा मिल रहा है, 30,000 रुपये कुछ कम नहीं होते मंथली। अगर पर डे 1,000 भी अप्रोक्स अपन जोड़े तो मुझे वो 30,000 में वो खुशी नहीं है जो यहाँ के 500 रुपये में खुशी है। यहाँ के 500 रुपये पर डे में खुशी है, वो उस 1,000 रुपये पर डे में खुशी नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे तो कुछ और ही लक्ष्य प्राप्त करना है, कुछ और ही करना है। जब हमें कोई दूसरा लक्ष्य प्राप्त करना हो तो कुछ चीज़ों को छोड़ना पड़ता है, चाहे वो आपके लिए अच्छी हो या बुरी हो। और मैंने उस चीज़ को इसीलिए छोड़ा है। मेरा खुद का बिज़नेस इस्टेब्लिश करने के बाद मैं उसे इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि मैं उसमें सेटिस्फाइड नहीं हूँ, मैं उसमें खुश नहीं हूँ। क्यों नहीं हूँ? क्योंकि मुझे रोज़ सुबह जाना है, रोज़ शाम को आना है, ये लाइफ का शेड्यूल है। और मैं नहीं चाहता कि सुबह वहाँ जाके शाम को वहाँ से आके लाइफ ख़त्म कर दूँ, क्योंकि एक बार मिली है तो अच्छे से एंजॉय करना है मुझे इसे। मुझे देखना है कि दुनिया में क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है, कहाँ कहाँ हम घूम सकते हैं। मेरी शॉप मुझे ये परमिशन नहीं देती। मेरी शॉप मुझे बोलती है कि तू सुबह 8 बजे 10 बजे आ, रात को 7-8 बजे तक रुक और घर चले जा, डेली। क्योंकि शॉप एक ऐसा बिज़नेस है कि जिसमें आपकी अपसेंट आपके बिज़नेस को डाउन कर दी है। और मैं ऐसा बिज़नेस ही नहीं करना चाहता जिसमें मेरे अपसेंट्स मेरे बिज़नेस को डाउन करें। मैं खुद को बांध के नहीं रखना चाहता, बस इसलिए डिसीजन लिया है। मुझे भी काफ़ी बुरा लगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि अच्छा खासा बिज़नेस छोड़ के अगर मैं किसी दूसरे फील्ड में जा रहा हूँ, फिर से ज़ीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो थोड़ा तो बुरा लगता है कि भाई क्या पता हम सक्सेस हों या ना हो। लेकिन एक चीज़ मुझे पता है कि मेरी सक्सेस हो या ना हो, लेकिन यहाँ से जो खुशी मिलती है, यहाँ से अंदर से जो खुशी मिलेगी, वो कहीं भी किसी भी बिज़नेस में नहीं है। पैसा सब कुछ नहीं होता, ये भी लोग बोलते हैं, और कुछ लोग बोलते हैं पैसा ही सब कुछ होता है। मैं दोनों चीज़ों को एग्री करता हूँ। जीवन जीने के लिए पैसा सब कुछ होता है, और खुश रहने के लिए पैसा कुछ भी नहीं होता है। तो मुझे वो 30,000 रुपये महीना नहीं चाहिए, मैं 15,000 में खुश हूँ। मुझे फील होता है कि मैं बंध के नहीं रहना चाहता। मैं पहले जॉब करता था भोपाल के अंदर, अच्छी खासी जॉब थी। 2 साल वहाँ पे जॉब की, 2 साल इंदौर में भी अच्छी जॉब की, वहाँ पे भी मेरे को 25-30 हज़ार रुपये मिलते थे। लेकिन मैंने उस जॉब को इसलिए छोड़ा था कि मैं अपनी फैमिली को टाइम दे पाऊँ। फैमिली से दूर रह के जॉब करना मुझे सही नहीं लगा। लेकिन आज मुझे फ़ील आ रहा है कि ये बिज़नेस तो वो है कि जो आपको बांध के रखेगा,
वो नहीं है जो आपको खुली छूट देगा कि आप कहीं भी घूम सकते हो। पैसा कम ही क्यों ना हो, खुशी ज़रूरी है। तो मैं बस अपनी खुशी के लिए जा रहा हूँ, अपने लक्ष्य को अचीव करने जा रहा हूँ, अपने टारगेट को अचीव करने जा रहा हूँ। मेहनत करूँगा, यहाँ पे हार्ड वर्क करूँगा। वहाँ पे कूलर की हवा में मस्त बैठते थे, एक लड़का भी काम करता है, वो पानी ला के डालता था कूलर में, मुझे हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं थी किसी काम को, ज़्यादातर वही देखता था। लेकिन यहाँ पे मुझे खुद काम करना पड़ता है, 42 डिग्री के अंदर पसीना बहाना पड़ता है। मुझे ठीक है, 42 डिग्री का टेम्परेचर भी एक्सेप्ट है अगर मैं अपने टारगेट को अचीव कर पाया। और एक बार में नहीं हुआ, दूसरे अटैम्प्ट में करूँगा, तीसरे अटैम्प्ट में करूँगा, लेकिन एक बार पूरा भारत घूम के, पूरी भारत यात्रा कंप्लीट करके इंडियाज़ बुक ऑफ रिकॉर्ड में मुझे नाम अपना ऐड करवाना है। बस यही मेरा टारगेट है। अभी तक मैंने आपको बताया नहीं था कि मेरा टारगेट क्या है, लेकिन फाइनली बता रहा हूँ कि इंडियाज़ बुक ऑफ रिकॉर्ड में मुझे अपना नाम चाहिए, और वो भी बाइक से घूम के, बिना पैसों के, बाइक से इंडिया ट्रिप करके, पूरे इंडिया के 28 राज्य घूम के। उसके बाद मुझे ये प्रूफ करना है कि अगर चाहो तो कम पैसों में भी सारी चीज़ें मिल सकती है। इम्पॉसिबल नाम का वर्ड इस दुनिया में हम ही लोग ने लाया है, और अगर हम चाहें तो इसे परमानेंटली हटा सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें कंस्टेंटली मेहनत करना पड़ेगा, कंटिन्यूसली मेहनत करना पड़ेगा, चाहे वो हार्ड वर्क हो या स्मार्ट वर्क हो या कुछ भी हो। अगर लक्ष्य लिया है तो उसे पूरा करना है, और अगर लक्ष्य पूरा किया है तो जीवन में भी आप कभी हार नहीं सकती। आप, ये मुझे समझ में आ चुका है, और ये पहले से मैं समझता था, लेकिन मैं, एक प्रॉब्लम थी कि मैं सोचता था कि यार मैं अच्छा खासा काम कर रहा हूँ, 30,000 रुपये कमा रहा हूँ, 40,000 भी कमाता हूँ महीने के, सीजनेबल बिजनेस है मेरा, तो उसमें और भी प्लस होता है, लेकिन खुशी कहाँ है यार? वो तो कहीं रह ही गई, वो तो मिल ही नहीं रही, उसको कहाँ ढूंढेंगे? तो उसको ढूंढने के लिए निकला हूँ। तो ठीक है फ्रेंड्स, हम अभी, हमारे ये अंकल आ चुके हैं, बैठे हुए हैं, तो ये आ चुके हैं, एक दो और लोग आएंगे, और फिर ये अपना ईंट का भट्टा, ईंट इधर से उठा के इस साइड में जमाएंगे, अपना काम चालू करेंगे। ठीक है, थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर समझते हैं जीवन को कुछ अच्छे से। और अभी मेरी आध्यात्मिक सीरीज़ के लिए भी मैं 1 जुलाई को जब निकलूँगा यहाँ से, तो वो सीरीज़ भी स्टार्ट करूँगा, इसी के अंदर इंक्लूड करूँगा, क्योंकि मैं ये जो छोड़ रहा हूँ, ये सारी चीज़ें, कंफर्ट जोन छोड़ रहा हूँ, इसमें आध्यात्म का सबसे बड़ा रोल है। मैंने भागवत गीता पढ़ी, मैंने रामायण भी पढ़ी, और बहुतों को समझा, जीवन शैली को समझा, जीवन में क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है उनको समझा, और अब मेरा फाइनल डिसीजन ये है कि मैं यहाँ से, बुल्लू आपकी जेल से फरार, बुल्लू कंफर्ट जोन से फरार। थैंक यू एवरीवन, मुझे सपोर्ट करते रहना, क्योंकि मेरी यात्रा आप सभी के सपोर्ट से ही पॉसिबल हो पाएगी, क्योंकि इतना पैसा तो मैं लेके जाऊंगा नहीं, क्योंकि मैं जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो पैसा वैसा तो कुछ लेके जाने वाला हूँ नहीं घर से। तो वही रहेगा कि वहीं पे काम करेंगे, वहीं से पैसा कमाएंगे, और वहीं से घूम के आएंगे, और बीच में आप लोगों का शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक, ये सब ज़रूरी रहेगा, क्योंकि हो सकता है इसकी वजह से कुछ लोग मुझे जानने लगें, कुछ मेरी तरह लाइफ में अटके हुए लोग हैं, वो मुझे देखकर समझने लगे कि लाइफ में कुछ भी पॉसिबल है। तो बस यही है कि मैं अपना लक्ष्य तय कर रहा हूँ, आपका लक्ष्य है कि आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू एवरीवन, सपोर्ट बनाए रखना, आप सबके सपोर्ट से ही मेरी ट्रिप पॉसिबल होगी, क्योंकि बिना सपोर्ट के आदमी कभी सक्सेस हुआ नहीं है, वो स्ट्रगल कितना ही कर ले, तो सपोर्ट भी ज़रूरी है। थैंक यू सो मच। शॉप को छोड़ा, जेलर मीन्स मैं दिन भर अपना सुबह खुद को वहाँ पे कैद कर लेता हूँ, सुबह 10 बजे जाके रात के 8 बजे तक, 12 घंटे में कहीं नहीं जा सकता, 10-12 घंटे, और रात को फिर मैं खुद को ही छोड़ देता हूँ घूमने के लिए, तो घर आता हूँ, खाना खाता हूँ, खा के सो जाता हूँ, फिर सुबह उठ के वही शेड्यूल। तो मुझे लाइफ में कुछ चेंजेस चाहिए, और चेंजेस के लिए हमें किसी ना किसी चीज़ को छोड़ना पड़ता है। मैंने अपना कंफर्ट जोन को छोड़ा, मेरी फैमिली ने मुझे काफ़ी सारी बातें सुनाई कि तू, प्रॉब्लम नहीं है, काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया घर वालों ने कि यार तू क्यों कर रहा है ये सब, क्यों दुकान छोड़ी तूने, अच्छा खासा कमा रहा है, पेमेंट आ रहा है, तो फिर तूने ये सब क्यों किया। लेकिन मैं उनको बताना चाहता हूँ कि मैं उस दुकान में सेटिस्फाइड नहीं हूँ, मैं उससे खुश नहीं हूँ पूरी तरह।
क्यों? क्योंकि वो मेरी तरह उसका जेलर भी मैं खुद हूँ, उसका कैदी भी मैं खुद हूँ। इस वजह से मैंने